Hello students, welcome to our educational platform मैथ्स विद हिमांशु। तो हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट हमने पढ़ दिया था, उसका एग्जाम्पल देख लिया था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है अपने पास, उसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। अपने को दो सेट दिए गए हैं। इफ ए सेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी का होल डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब इसका हमें पता लगाना है कि जो ये ए यूनियन बी का होल डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होगा? ए डैश के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, बी डैश के इक्वल होगा, या इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। चलो, सबसे पहले सबसे पहले किसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे? ए यूनियन बी का। उसके बाद ए यूनियन बी के डैश का होगा। ए यूनियन बी का करेंगे पहले, यूनिवर्सल। सबसे पहले करेंगे हम ए यूनियन बी। यहाँ पे ये सेट है ए एंड ये सेट है बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट ए के। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। सेट आपका ए, ये सेट आपका बी। ए यूनियन बी क्या होगा? सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? देखो, डैश मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री में हम जिस भी सेट के डैश लग जाता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं यूनिवर्सल सेट में से। तो वही काम करेंगे यहाँ पे भी। यूनिवर्सल सेट में से इसके ए यूनियन बी के सारे पार्ट को हटा देंगे, तो कौन सा पार्ट बचेगा? ये बाहर वाला। ये हो गया ए यूनियन बी का होल डैश आपका। ठीक है, अब हमें निकालना होगा ए डैश। सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, ए डैश और फिर बी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। पहले निकालते हैं ए डैश। ये है सेट आपका ए, ये सेट है आपका बी। यहाँ से ये सेट था आपका ए, ये था बी। ए डैश क्या होगा? सबसे पहले देखो, ए डैश का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो जो कि ए में नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो ए डैश बन जाता है। मतलब कि जो ए डैश सेट है उसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बाहर का जो भी पार्ट होगा इसको हम बोल देंगे ए डैश। साथ के साथ बी का ये वाला पार्ट भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें से ए घटाना है, तो ए तो घट ही जाएगा। ये आपका ए डैश हो गया। इसके बाद हमें चाहिए क्या है?
ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये जरूर लिख लेना यहाँ पे यूनिवर्स। ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए डैश आपका ये है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ। बी मतलब ये वाला, ये सेट है आपका ए, ये सेट है आपका बी, ठीक है। तो यहाँ से ए डैश और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या आएगा? ये पार्ट आएगा ओनली बीच वाला। नहीं 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 नहीं, केवल ये पार्ट आएगा, बी के साथ निकालेंगे तो कॉमन पार्ट हट जाएगा। तो ए डैश का इंटरसेक्शन जब बी के साथ निकालेंगे तो केवल ये पार्ट आएगा, ठीक है। देन लास्ट स्टेप, ए यूनियन बी के डैश का यूनियन निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी के साथ में। अब मतलब कि इसका, सॉरी, मतलब कि इसका यूनियन निकालेंगे हम किसके साथ में? इसके साथ में। तो क्या होगा देखते हैं। ए यूनियन बी का डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों का यूनियन क्या होगा? देखो, बाहर का पार्ट तो यहाँ पे है तो आ ही जाएगा इसमें। यूनियन के अंदर तो क्या होता है, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों सेट के टोटल एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। कॉमन वगैरह का कोई काम नहीं होता इसमें, कॉमन होगा वो भी आएगा, और जो जो एलिमेंट्स होंगे दोनों में वो सारे एलिमेंट आएंगे। मतलब जो भी छायांकित भाग इसमें दिख रहा है आपको, दोनों के ही जहां जहां छायांकित भाग है आपके, वो ही इनके यूनियन में भी होंगे। मतलब अगर जो चीज फर्स्ट सेट में है आपके, वही चीज अगर सेकंड सेट में भी है तो भी होगी, और अगर सेकंड सेट में नहीं भी है तब भी होगा। मतलब यहाँ से आपका होगा, ये होगा, देन बाहर का। तो ये आपका क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे। ये था आपका ए, ये था सेट बी। अब ध्यान से देखो, ये आपका बन चुका है ए डैश। देखो, ये रहा ए डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? जो ये कंडीशन दी गई है अपने को, इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। बोल रहा है ये कि ए यूनियन बी का डैश हमेशा इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमेशा इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। तो इसको भी वेन डायग्राम से सेटिस्फाई कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे। चलो, ए यूनियन बी का डैश तो हमने निकाल रखा है पहले ही, तो ये चीज का यहां से काम आ जाएगी अपने। दूसरा क्या बोल रहा है कि ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा ए यूनियन बी का डैश। तो चलो, ए डैश तो अपने पास है, बी डैश और निकाल लेते हैं। ये सेट है आपका ए, ये है आपका सेट बी। तो हम निकालेंगे बी डैश। बी डैश में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट जो बी में ना हो।
ये एलिमेंट्स आएंगे सारे आपके बी डैश में। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी का डैश हमेशा इक्वल होगा ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के। तो यहाँ से ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे हम ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। ये सेट आपका ए, ये सेट बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये थोड़ा पेंटिंग वाला टूल है ना, इसके अंदर थोड़ा ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर लेना आप। तो यहाँ से ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन देखेंगे। देखो ए डैश में ए के पार्ट को छोड़ के सारे पार्ट्स हैं, और बी डैश में बी के पार्ट को छोड़ के सारे पार्ट्स हैं। तो इनमें कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है? कॉमन तो केवल बाहर बाहर का यूनिवर्सल पार्ट आ रहा है ना। तो क्या होगा इसका ये तो क्या ये इक्वल आ रहा है इसके ए यूनियन बी के डैश के? हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ यहाँ से लागू हो रहा है। सेकंड लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमेशा इक्वल होगा ए डैश और बी डैश के यूनियन के। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट आपका ए, ये सेट आपका बी यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो जो कॉमन है ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका निकालेंगे डैश, यहाँ से निकालेंगे इसका डैश। सेट ए सेट बी, तो सेट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। इसका होल डैश क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन क्या था? केवल कॉमन पार्ट है, और अगर इसका डैश निकालेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से डैश को माइनस कर देंगे, तो केवल बीच के पार्ट को छोड़ के बाकी का सारा पार्ट हो जाएगा साइन के। ये लो, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालेंगे। तो ए डैश बी डैश का यूनियन क्या होगा? एक वेन डायग्राम और बना लेते हैं। जैसे ये है आपका सेट ए, ये है सेट बी यूनिवर्स। तो हमें क्या निकालना है अब? ए डैश और बी डैश का यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश देखो, ए डैश क्या है? ए डैश है आपका ये, और बी डैश है आपका ये। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो इन दोनों में पहले देखो कॉमन क्या चीज दिख रही है? केवल ए इंटरसेक्शन बी इनमें कॉमन है ना, बाकी सारे पार्ट्स तो इसमें नहीं। ए डैश में नहीं है तो बी डैश में है।
तो बाकी का कॉमन कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है वो सारा छायांकित हो जाएगा। ये हो गया आपका ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी का डैश दोनों इक्वल आए हैं। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट रिजल्ट्स अपने कितने हैं, 5 रिजल्ट्स है आपके। सम रिजल्ट्स डेराइव्ड फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के 5 रिजल्ट्स हैं, वो समझ लो एक बार। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके फर्स्ट चैप्टर में। देखो रिजल्ट फर्स्ट है आपका, पहले रिजल्ट सेकंड देखो, उसके बाद में फर्स्ट और अच्छा समझ में आएगा आपको। रिजल्ट सेकंड बोल रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक तरह से एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा। इसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रूल अपना क्या है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है आपका जहां पर दोनों दो सेट होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन आता है वो हमेशा फाई आए, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट के अंदर कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा हो जाती है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। बिकॉज यहाँ पर अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कर दें हम तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आएगा फाई और फाई में एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, थर्ड रूल है आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए। फिर है कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये थोड़ा समझने की चीज है, देखना। जब कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी के अंदर क्या होता है, हमेशा केवल एक ही एलिमेंट बचेंगे जो कि बी के द्वारा माइनस कर दिए जाते हैं, क्योंकि माइनस वही एलिमेंट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, और वही एलिमेंट अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका दोबारा वही आ जाएगा सेट सेम। समझ रहे हो, देखो एक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू देखो, एक सेट है आपका ए 1 2 3, छोटा ही सेट ले लेते हैं, अपने को समझने के लिए देखना है बस। एक सेट है आपका 1 3 5 7। तो देखो ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पे, ए माइनस बी होगा आपका 2। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होगा 1, बिकॉज एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। और ए इंटरसेक्शन क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका 1 एंड 3। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो होगी आपकी 2। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है आपकी, यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ ए देखो आप, तो क्या होगी आपकी 3। तो ये बोल रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी और कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब 1 प्लस 2 कर दिया जाए, तो ये हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ ए आएगी। तो देखो यहाँ से ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है ना। सेम वही काम हो रहा है यहाँ पर बी माइनस ए करके, जब कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ऐड, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी आएगी, क्योंकि वहां से केवल बी के एलिमेंट बचेंगे जब बी में से ए को माइनस करेंगे तो। थर्ड है आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक चीज देखो इंटरसेक्शन तो आप हमेशा ऐड कर ही रहे हो, जो कि माइनस हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, साथ के साथ यहाँ से बी के एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा ए के एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये यूनियन ही हो गया ना, है ना। देखो यहाँ से एक बार समझाता हूँ।
बी माइनस ए क्या होगा यहाँ से? बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए होगा आपका, बी में से एक एलिमेंट घटाएंगे, सेम कौन से एलिमेंट है? 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 हट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 और 7। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या है आपकी? 2। तो यहाँ से देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या थी? कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए 2 इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 2 एंड 1 5। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ से होगी, सीधा सीधा दिख रहा है, ये दोनों एलिमेंट तो कॉमन है, तो एक ही बार लिखे जाएंगे, बाकी कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। तो ये भी चीज सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। फोर्थ रिजल्ट है आपका, कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल होगा हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के इक्वल। ठीक है। हाँ, वो ये कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। देखो, ये सारी चीजें ऐसे ही एग्जांपल लेके समझोगे ना, तो आपको सब समझ आ जाएगा। ऐसे ही सेम सेकंड है, इसमें इंटरसेक्शन वाला काम हो रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमेशा इक्वल होगा ए यूनियन बी के होल डैश के। तो कार्डिनलिटी भी इनकी ऐसे इक्वल होती है। फिफ्थ रिजल्ट है आपका, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, ये है आपके पास 1 2 3 4, बी है आपका 1 2 5, सी है आपका 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है? 4। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है? 3। कार्डिनलिटी ऑफ सी क्या है? 4। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इंटरसेक्शन बी होगा आपका, कौन कौन से एलिमेंट सेम है? 1 2, ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 2 एंड 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 2, फिर ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी होगा आपका 2 3 एंड 4। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट सेम है? 1 है इसमें, 1 है इसमें, बट इसमें नहीं है। 2 है इसमें, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 3 बी में नहीं है। 4 बी में नहीं है। 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो केवल इसमें क्या आएगा? 2। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? 1। अब देखो, अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो ये सब कुछ। हाँ, एक चीज और, पहले ए यूनियन बी यूनियन सी तो निकाल लो। क्या होगा? 1 2 3 4 और 5।
कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगी? 5। अब देखो, यहां से रखते जाओ एक एक चीज। कार्डिनलिटी ऑफ के ए क्या है? 4। कार्डिनलिटी ऑफ बी 3। कार्डिनलिटी ऑफ सी 4। जूम कर लेता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2। कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 3। ठीक है, अब इसको कर लो। कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ से प्लस 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 और यहाँ से माइनस माइनस एंड माइनस। तो ये हो गया 4 एंड 3 7 एंड 4 11 एंड 1 12। 12 में से माइनस हो जाएगा आपका 2 एंड 2 4 एंड 3 7। 12 में से 7 माइनस हो जाएगा आपका, कितना होगा? 5। वो ये कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 5। ओके, बस यहाँ पे आपका चैप्टर 1 सेट कंप्लीट होता है। क्लास 11th का चैप्टर 1 आज ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय।